जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे कोई भी मंत्र को सिद्धि करिएगा। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आपका मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होगा। और बहुत ऐसा चैनल है जो कहता है कि स्वयं सिद्ध मंत्र है, इससे आप सटकर्म कर लीजिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, लेकिन वो उसके लिए काम करता है जिसके पास गुरु हो और कोई इष्ट भगवती हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका कोई भी स्वयं सिद्ध मंत्र कार्य नहीं करेगा। अगर आपको मेरा बात पर भरोसा ना हो तो आप नेट से उठाइए कोई भी स्वयं सिद्ध मंत्र और उसका कोई भी प्रयोग करके खुद से देख लीजिए। आप उससे जन कल्याण का कार्य थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब आप उससे कोई भी मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण ऐसा काम करना चाहेंगे तो आपसे कुछ नहीं होगा, उल्टे में आपका हानि और आपके परिवार का विनाश जरूर होगा। ऐसा हम इसलिए आज बता रहे हैं कि YouTube पर बहुत ऐसा आदमी है जो कि पेड ग्रुप चला रहा है और कहता है कि हम पेड ग्रुप के माध्यम से आपको शक्ति सिद्ध करा देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले गुरु के पास जाना होता है। गुरु अपने इष्ट भगवती के पास आपका जो नाम होता है और गोत्र होता है उसको लेकर के माता के पास उनसे प्रार्थना करेगा कि ई अमोक बालक है, इसको आप सिद्धि प्रदान करिए। और वहाँ पर माता से पान, मीठा पान आपको या अड़हुल का फूल पर माता का जो अंश होता है आपको देगा खाने के लिए। जब आप उसको खा लीजिएगा तो वो जो शक्ति होगा आपके शरीर में विद्यमान हो जाता है और तब आपको मंत्र बताएगा और तब जाकर के आप उनके द्वारा बताए गए मंत्र को, जो भले ही स्वयं सिद्ध क्यों ना हो, उसको 7 बार 21 बार अपने सामने हवन कराएगा या शमशान में, तब जाकर के वो मंत्र कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। आप लोग लिख करके रख लीजिए। और जब आप ऐसे गुरु के कृपा के अनुसार और गुरु के कहने के अनुसार जब उनके हाथ से पान, बीरा और फूल लेकर के जब खा लीजिएगा और तब जाकर के आप कोई भी जप पूजा करिएगा तो आपको दृष्टि भी खुलेगा और आपका जो मंत्र होगा वो तत्काल चैतन्य भी होना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप पेड ग्रुप पर जुड़ गए और कोई आपको विघ्न का, कोई आपको बामत का, कोई आपको छिन्नमस्तिका का, कोई आपको तारा माता का मंत्र दे देगा तो वो कदापि सिद्धि नहीं होगा। उल्टे में उनके स्थान पर आस पड़ोस रहने वाला कोई दूसरा नकारात्मक शक्ति आपके पास जरूर आ जाएगा। तो ऐसे में आपका जीवन और परिवार दोनों नष्ट हो जाएगा। और जो 1% कोई को सफलता मिल भी जाएगा, अगर मान के चलिए कोई शक्तिपीठ के पास रहता है और अगर वो कहीं किताब से मंत्र लेकर के वहाँ सिद्धि किया और उस स्थान पर कोई जागृत शक्ति और अच्छा शक्ति होगा तो वो आपको दर्शन दे देगा, आपको अनुभूति भी करा देगा और आपका मनोकामना भी पूरा करेगा। लेकिन आपका जो हमेशा जिंदगी के लिए सिद्धि कभी नहीं होगा। वो जब तक आप जप करते रहिएगा वो सिद्धि होगा और आपका कार्य करेगा। जिस दिन आप जप छोड़िएगा उस दिन से वो कार्य करना बंद कर देगा। इसलिए दीक्षा लेना बहुत आवश्यक होता है और वो भी गुरु के पास जा करके, ना कि फोन के माध्यम से। बहुत ऐसा आदमी है जो कि सिद्धि किया और उसको माता का दर्शन भी हुआ, लेकिन जब उसका गुरु नहीं था तो वो सिद्धि ज़्यादा दिन उसके पास रुका नहीं, 5-6 महीना उसके पास रहा और फिर वो वहाँ से चला गया। या अगर आप बिना गुरु के कोई भी शक्ति अर्जित भी कर लेंगे तो वो शक्ति जो है
उतना ही दिन तक कार्य करेगा जितना दिन तक आपका किसी से झगड़ा लड़ाई ना हो। जिस दिन आपको किसी तांत्रिक या ओझा से आपको पाला पड़ेगा, उस दिन वो आपका शक्ति को आसानी से अपने कब्जा में कर लेगा। इसीलिए गुरु वचन या गुरु गद्दी का जो शक्ति होता है वो किसी से बंधता नहीं है और वो हमेशा आपके लिए मरते दम तक कार्य करेगा। और ऐसे मंत्र जप लेने से कुछ नहीं होगा। हम भी जो शुरू में साधना सिद्धि किए तो उस वक्त बिना गुरु के बहुत सा मंत्र किए, तो वो मंत्र जो होता है थोड़ा दिन काम करेगा और कुछ दिन बाद से काम करना बंद कर देता है और उससे हानि ही होता है। जैसे बहुत ऐसा मंत्र है जिसमें लिखा रहता है कि ओझा गुनी का विद्या बांधो तो तांत्रिक का विद्या बांधो, ऐसा होता है। कोई कोई मंत्र में होता है 1 करोड़ जादू बांधो, ठीक है। तो आप अगर आपके पास गुरु नहीं है और गुरु पान का बीड़ा और अड़हुल का फूल नहीं दिया है तो आप उस मंत्र को चलाइए और किसी एक तांत्रिक का शक्ति बांध करके दिखाइए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरु गद्दी से आपको मंत्र और इष्ट मिलना चाहिए। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे शक्ति पीठ जा करके कोई इष्ट या भगवती प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय मां उग्र तारा, जय महाकाल।